हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसने महज 15 साल की उम्र में ही नासा को हैक किया था। नासा को दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसियों में से एक माना जाता है। वहीं उनके सर्वर और कंप्यूटर मानो कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि रोजाना दुनिया भर के कई स्पेशलिस्ट उसे बचाने में लगे रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, एक बच्चे ने केवल अपने मनोरंजन के लिए नासा के सिस्टम को हैक कर लिया था। इतना ही नहीं, नासा को 21 दिनों तक अपना काम भी बंद करना पड़ा। इस घटना के बाद उस बच्चे की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी जिंदगी में इतने मुश्किलें आई कि उससे खुद की जान लेनी पड़ी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं एक 15 साल के हैकर की कहानी। यह समय था सन 1999 का। कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो चुका था। कई युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे और साथ ही साथ बच्चे भी इस ओर आकर्षित हो रहे थे। उनमें से ही एक था जोनाथन जेम्स। जेम्स उस समय महज 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। जानकारों की माने तो उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में दूसरे बच्चों की तुलना में काफी तेज चल रहा था। सोर्स कोड, कमांड्स और प्रोग्राम को पढ़ते हुए धीरे धीरे वो हैकिंग की ओर भी बढ़ गया और जेम्स ने कुछ वक्त बाद ही हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। हैकिंग की दुनिया में अपना कदम रखने से पहले उसने अपने एक सीक्रेट नाम भी रखा था, यानी कि उसका दूसरा नाम कॉमरेड। अपने इसी नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और कोडिंग करते हुए हैकिंग प्रोग्रामिंग बनाना शुरू कर दिया। जो उम्र जेम्स के खेलने कूदने का हुआ करते थे, उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा हुआ था। कहते हैं कि धीरे धीरे जेम्स हैकिंग में काफी आगे बढ़ गया था। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। अब उसकी नजर अपने देश के सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की थी। जेम्स ने अपने इस सोच के साथ ही ऐसे प्रोग्राम्स बनाना शुरू कर दिए जिसके जरिए वह नासा के सिस्टम पर अटैक कर सके। और कुछ दिनों के पश्चात, थोड़े ही समय में, वह एक प्रोग्राम बनाने में सफल हुआ। नासा का इस पर यूज करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर देखा। दोनों के ही सिस्टम में कुछ ही पल में वह प्रोग्राम काम कर गया। अब जेम्स उनके कंप्यूटर के अंदर झांक सकता था और उनकी फाइल्स निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों ही सिस्टम से जेम्स ने लोगों की निजी जानकारियां निकाल ली थी। प्रोग्राम का सही तरीके से चलने के बाद जेम्स ने इस प्रोग्राम को नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। नासा के सिस्टम हैक करने के साथ ही उसने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर की चोरी करी और उस सॉफ्टवेयर की कीमत करीब $1.7 मिलियन थी। नासा के लिए वो सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज थी। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे। कहते हैं कि इसके जरिए ही अंतरिक्ष में वो सही से काम कर पाता था। जेम्स को पता भी था कि नादानी में वो कितना बड़ा जुर्म कर बैठा था। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाई थी। हालांकि कुछ ही दिनों बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड के छेड़छाड़ का जैसे ही नासा को पता लगा, उन्हें अपने सारे सिस्टम बंद करने पड़े। माना जाता है कि इसकी वजह से उन्हें करीब $41,000 का नुकसान हुआ था। इसके बाद कई और कंपनियों ने भी कहा कि उनके साथ हैकिंग हुई है और उन्होंने काफी डेटा खोया है। इसके बाद सबको लगा कि ये कोई बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है, इसलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर तरफ उसे ढूंढा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जेम्स को लग रहा था कि उसकी चोरी कोई पकड़ ही नहीं पाया है। नासा और अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरफ से हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वो जानते थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है, वह कल और भी कुछ कर सकता है। इस डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी हैकर को ढूंढने लगी थी। थोड़े ही समय में उन्होंने जेम्स का बनाया प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिया। उन्हें पता चल गया कि आखिर ये किस तरह से काम करता था। इसके बाद उस प्रोग्राम की मदद से ही हैकर को खोजने का काम शुरू किया। थोड़ी ही वक्त लगा नासा को अपने अपराधी को खोजने में। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के घर से इस प्रोग्राम को नासा पर छोड़ा गया था। अपराधी की लोकेशन पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ी। जेम्स को खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल जेम्स के घर पुलिस आई और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को 6 महीने की सजा मिली। उसकी सजा काफी कम थी क्योंकि उस समय जेम्स नाबालिग था। इतना ही नहीं, जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग बना जिसे हैकिंग के लिए सजा मिली हो। इसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट से माफी मांगी
जिनकी उसने हैकिंग की थी। हालांकि हैकिंग और जेम्स का साथ यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी था। सजा के 6 महीने जेम्स के लिए बहुत कठिनाई भरे थे। इसके बाद से वह डिप्रेशन में रहने लगा था। उसे एक अपराधी माना जाने लगा था। लोगों के अपराधों के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी की नजर हर समय जेम्स पर ही थी। वह नहीं चाहते थे कि वह फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ सालों बाद अमेरिका में फिर से बड़े लेवल की हैकिंग को अंजाम दिया गया। इस हैकिंग का तरीका ठीक वैसा ही था जैसा जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जांच में जैसे ही ये बात सामने आई और सुरक्षा एजेंसियों को सबसे पहला ध्यान जेम्स की ओर गया और इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधे जेम्स के घर पर रेड मार दी। ये रेड जेम्स को बिना बताए की गई थी। उसे इसने बहुत हैरान कर दिया था। जेम्स के घर से कोई सबूत नहीं मिला। वह खाली हाथी उसके घर से चले गए। हाँ, मगर उनका शक इससे कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि रेड के बाद जेम्स घबराया हुआ रहने लगा। उसे लगा कि उसके पुराने जुर्म के कारण इस बार वह बेवजह ही सलाखों के पीछे आ जाएगा। दूसरी ओर एजेंसी वाले भी हर समय जेम्स पर नजर रखे रहे थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर का डर बढ़ने लगा था। वह परेशान रहने लगा था। वह फिर से जेल में नहीं जाना चाहता था। रेड हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक से खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। इतना ही नहीं, जेम्स ने एक 5 पन्नों की सुसाइड नोट भी लिखा था। उस पन्नों पर जेम्स ने लिखा था कि उसे कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसलिए वो अपनी जान ले रहा है ताकि इसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी समझ पाए। इसके साथ ही अमेरिका के एक सबसे बड़े हैकर का अंत हो गया। जेम्स की कहानी बताती है कि कभी कभी जिंदगी बहुत ही गलत मोड़ ले सकती है। मजाक में जेम्स ने हैकिंग की थी, मगर उस मजाक के कारण ही उसकी जान भी गई। 15 साल की उम्र में जेम्स ने नासा के सिस्टम हैक करने की दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि यही तहलका आखिरी में उसके खात्मे की वजह भी बनी। तो दोस्तों, यह थी इस हैकर की कहानी। इस बात को लेकर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी चीज की नॉलेज है तो उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सही मायनों में सही इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।